इमेजिन करो, आपको एक बिल्डिंग बनानी है। सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर के कोई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही एक वेबसाइट बनाने के लिए भी सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और इसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं HTML। तो आज की इस वीडियो में हम HTML के स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। HTML के सिंटैक्स की बात की जाए तो ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। सिंटैक्स क्या होता है? चलो समझते हैं। सिंटैक्स बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को लिखने के रूल्स होते हैं। मतलब आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हो उसको सही तरीके से लिखने और समझने के अपने कुछ रूल्स होते हैं, और इन्हीं रूल्स को कहते हैं सिंटैक्स। अब लैंग्वेज क्या होती है? आसान लफ्ज़ों में लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है जिसके थ्रू हम दूसरे इंसान से बात करते हैं। जैसे हम उर्दू या इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, वैसे ही HTML भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वो हमसे नहीं बल्कि ब्राउज़र से बात करती है। HTML ब्राउज़र को बताती है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट कहाँ होगा और क्या कैसे दिखना चाहिए। बेसिकली HTML आपके ब्राउज़र से कम्युनिकेट करके पूरा लेआउट बनाती है। HTML को सीखने के लिए टैग समझना ज़रूरी है, क्योंकि HTML पूरी तरह टैग बेस्ड स्ट्रक्चर पर काम करती है। हम HTML लिखते हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में, और ये टेक्स्ट होते हैं सिंपल कीवर्ड जो एंगल ब्रैकेट के अंदर होते हैं। इन्हीं टेक्स्ट के थ्रू ब्राउज़र को बताया जाता है कि कंटेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है, यानी कैसे दिखाना है वेब पेज पर। HTML के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसके 4 बेसिक टैग्स को समझना होगा, क्योंकि इन्हीं टैग्स पर पूरी HTML फाइल की फाउंडेशन बनती है। लेकिन HTML को लिखते कहाँ हैं जिससे हमारा वेब पेज बन सके? इसको लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी एडिटर हैं, लेकिन हम इसे नोटपैड पर भी लिख सकते हैं। विंडो में आकर मैं सर्च करता हूँ नोटपैड और इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ हम वो 4 टैग्स लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है डॉक टाइप HTML। ये टैग एक डिक्लेरेशन होती है जो ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इसका काम सिर्फ कंफर्म करना होता है कि ब्राउज़र आपकी HTML फाइल को सही वर्जन के अकॉर्डिंग रीड करे। वैसे तो ब्राउज़र इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो खुद ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन सा है, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो इसलिए इसे लिखते हैं। उसके बाद आता है HTML टैग, जो रूट टैग कहलाता है, क्योंकि HTML के जितने भी टैग होते हैं वो सब इसके अंदर लिखे जाते हैं। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन के बाद एक्चुअल HTML स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, और 90% टैग्स ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं। HTML टैग के 2 मेन चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी, और ये भी ओपन और क्लोज होते हैं। अच्छा, ये लिखने के बाद अब इस फाइल को सेव किस तरह करना है जिसके बाद इसे ब्राउज़र में ओपन कर सकें? फाइल को सेव करने के लिए हमें HTML एक्सटेंशन लगानी होती है। हम फाइल के सेव वाले ऑप्शन पर आकर कोई भी नाम देने के बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल को। फिर उसके बाद .html लिखेंगे और नीचे आल फाइल पर क्लिक करके सेव करेंगे। अब ये फाइल एज अ HTML फाइल सेव हो गई है। आप फाइल का कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम के बाद डॉट लगाकर HTML लिखना लाजमी है। उसके बाद ही फाइल ब्राउज़र पर ओपन होगी। अब इस फाइल को ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पर। अब यहाँ मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिखा। अब वापस आते हैं अपनी फाइल पर और हेड और बॉडी टैग को समझते हैं। हेड टैग के अंदर हमें 2 चीज़ें शो होती हैं, एक टाइटल और दूसरा फेव आइकन। बाकी इसके अंदर जितने टैग होते हैं वो ब्राउज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन या बैकएंड पर चलने के लिए यूज़ होते हैं। जो टाइटल टैग है वो हेड का चाइल्ड है, और ये हमारे पास टैब में शो होता है। अब मैं इसमें वेलकम लिखता हूँ और इसे सेव करना होता है। इसके लिए हम Ctrl+S प्रेस करेंगे
और जो स्टेरिक बना हुआ आ रहा था वो हट चुका है। अब देखते हैं ब्राउज़र पर, तो ये हमें टैब में वेलकम लिखा हुआ शो हो रहा है। अब दूसरे चाइल्ड की बात करें तो जितना भी विजिबल कंटेंट होता है, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वो सब बॉडी टैग के अंदर आता है जो आपके वेब पेज में शो हो रहा होता है। जैसे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए मैं पी टैग का यूज़ करूँगा और इसमें हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। अब सेव करने के बाद मुझे वो टेक्स्ट वेब पेज पर शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने HTML के स्ट्रक्चर और उसके सिंटैक्स को देखा। आई होप आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।